नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। 12 अक्टूबर 2024 को अशोक विजयदशमी के दिन सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र की आधारशिला रखी गई। RB1 सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश भारत। इस अवसर पर धम्म विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य प्रोग्राम भी हुआ, जिसमें भारत के लगभग सभी राज्यों से कार्यकर्ता, पदाधिकारी और दर्शकगण भी मौजूद रहे। भारत ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय साक्य जी भी मौजूद रहे और उन्होंने बड़ी खुशी जताई और हर्ष के साथ उन्होंने कहा, जिस तरह से भारत में कहा जाता है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन ऐसा नहीं है। नेपाल एक बौद्ध राष्ट्र है और जहां घर घर में बुद्ध विराजमान है। इस अवसर पर साथियों तमाम IAS और IPS ऑफिसर भी मौजूद रहे। उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और ये एक ऐतिहासिक क्षण था कि इसी दिन सम्राट अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी और विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया था। उन्होंने चिंतन मनन किया था और इतना रक्तपात देख करके उनका हृदय परिवर्तित हुआ कि सिर्फ राज्य विस्तार के लिए लाखों लोगों की जानें गई और लाखों लोग घायल हुए। उसके बाद उन्होंने इसी दिन धम्म का रास्ता अपनाया, धम्म अपनाया, तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग को चुना और तथागत भगवान के मार्ग पे चल के उनके बताए हुए विचारों को स्वीकार करते हुए, मानते हुए भारत ही नहीं पूरी दुनिया में उन्होंने शांति और अहिंसा का परचम लहराया। तो साथियों, ऐसा क्षण जिसे देख के हर व्यक्ति उत्साहित होता है, अपने आप को गौरव महसूस करता है कि इस तरह के कार्यक्रम जहां भारत में बहुत कम होते हैं और धीरे धीरे अब भारत में हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो समझ रहा है किस तरह से सम्राट अशोक अपने राज विस्तार के लिए जो इतनी बड़ी हिंसा हुई थी उसको त्याग करके अहिंसा का मार्ग अपनाया और आज पूरी दुनिया में तथागत भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक को जाना जाता है। तो देखिए किस तरह का प्रोग्राम है और वहाँ पर बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम भी प्रस्तुत किया और सभी ने आनंद उठाया। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद। विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। बोलेंगे जय भारत। अखंड भारत, 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 जय भारत। सत्यमेव सत्यमेव जयते। 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 भारतवर्ष की जय। भारतवर्ष की जय। भारतवर्ष की जय। ऐसे रहिएगा।
ये काम और कर लिया जाएगा। दूसरा यह ऐतिहासिक है कि यह जो आधारशिला रखी जाएगी। अभी हम लोग गए थे सुबह सुबह, हर साल हम विजयदशमी में जाते हैं गढ़ी सम्राट अशोक शिलालेख परिसर में, वहां पर प्रसिद्ध जाने के लिए। और गढ़ी शिलालेख जो दिल्ली में है, सम्राट अशोक का जहाँ शिलालेख है, वहां की मिट्टी, गढ़ी शिलालेख की मिट्टी लेकर के हम लोग आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा वो आदेश आया कि नहीं, यहाँ की मिट्टी वहां आधारशिला में डाली जाएगी। तो एक बार जोरदार से स्वागत कर सकते हैं आप लोग कि गढ़ी की मिट्टी, गढ़ी शिलालेख की मिट्टी हम लोग लेकर आए हैं, जो ऐतिहासिक स्थल है पंजाब पूरी दुनिया के लिए, और वह मिट्टी आधारशिला में डाली जाएगी। और इस तरह से यह भी स्थल एक ऐतिहासिक स्थल बन जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं, ऐतिहासिक ताली, ऐतिहासिक ताली। अंदर नहीं, अंदर जाओ, खड़े वही खड़े रहिए, अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं, कृपया वही खड़े रहिए, वही रहिए, वही रहिए। तभी अगर ठीक से इसके अंदर नहीं आना, जहां आप खड़े तो वही खड़े रहिए, जहां आप खड़े वही खड़े रहिए, अंदर नहीं आना, आपको इसका ध्यान रखना है। बिहार प्रदेश के प्रदेश महासचिव माननीय महात्म जी, प्रदेश महासचिव बिहार, मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो कृपया आधारशिला स्थल पर आ जाएं। हमारी माला छोटी है लेकिन फूल उसमें सारे गुलाब रखते हैं। इस क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ सम्मानित केशवमान सख्त जी आप आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा वहाँ उनका जो संबोधन होता है, अगर सो रहा होता तो फिर अकस्मात उठ जाते तो ये इतना क्रांतिकारी जो भाव व्यक्त करते हैं। नेपाल भी आए थे और नेपाल में भी उनका जो जहाँ जहाँ उन्होंने बोला, बहुत ही जोरदार भाषण किया था। ठीक है, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। यहाँ उपस्थित पूज्य भंतेगण सबको वंदना, और मंच में आसीन मित्रगणों को हार्दिक नमस्कार, और यहाँ उपस्थित सब सहभागी लोगों को मेरा बहुत हृदय से, नेपाल से जो है लाए हुए नमस्कार आपको। यहाँ बार बार नेपाल का भी जिक्र हुआ और हमें ये सौभाग्य मिला कि हमको आज के दिन में ये कार्यक्रम में निमंत्रणा मिला। तो हम खास ये जो वहाँ भी 5-6 दिनों का जो है विदा अथवा ये वैकेशन होता है, तो हम इसमें वहाँ भी नेपाल में भी ये दशहरा का ही सीजन है, लेकिन हम जो है उसमें घूमने जाते थे। तो इंडिया में प्राय से इंडिया में जाते थे। तो आपका निमंत्रण आने के बाद हमने अपना प्रोग्राम चेंज किया, तो सोचा हमने फैमिली में बात किया, तो ठीक है इस बार जो है दिल्ली के आसपास घूमने जाएं और ये कार्यक्रम में भी हम अपना सहभागिता जताएं, ताकि ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आज जो ये कन्वेंशन सेंटर का भूमि पूजन हो रहा है, मेरे हिसाब से ये जो भगवान बुद्ध ने जब अपना परिवार और तरवार त्याग करके विश्व के शांति के लिए जो निकल गए ना, उसी के कड़ी में एक कड़ी आज जो है यहाँ हो रहा है मेरे विचार से। जैसे फूल के माला में फूल उगते उगते जाते, एक फूल ये बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है, इसलिए कि करीब करीब 2600 वर्ष के दौरान में आज ये जो हो रहा है वो भारत के जो क्या कहते हैं सेंटर अथवा भारत के जो हृदय में ये जो फूल आप लोग उगा रहे हैं, ये बहुत आवश्यकता थी। क्योंकि हम नेपाल और भारत के जो सीमाना में जो हम छोटा छोटा देश बनाकर जी रहे हैं, नेपाल, श्रीलंका और उधर भूटान, थोड़ा सा बांग्लादेश भी बुद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ भी वो चट्टगांव, हम उसको भी न भूलें वो भी हमारा ही है। तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इतिहास हम याद करेंगे तो वो भी जो गंधार जो सिविलाइजेशन है वो बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है। अभी कुछ महीने पहले हमको बुलाया था वहाँ के सरकार से वो जो जितना भी पुरातात्विक विषय है बौद्धों का, तो वो लोग बुद्धिस्ट को बुलाए थे 4 देश के। तो
तो वो लोग कह रहे थे ये हमारे पास ये संरक्षित किए हुए हैं आपका, आप लोगों का संपत्ति है, तो वो हमारा ही था, लेकिन हम तो इस्लाम बन गए, लेकिन भी हम कदर करते हैं और क्या करें, अब आगे जाने का जो है रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये बात उनका भी मैसेज है, होगा अपने उसमें। लेकिन उन पाकिस्तान से जो हमको बुलाया और 4 सरकार के प्रतिनिधि हम भी गए थे, तो उन्होंने कहा कि दिखाया इतना बहुत बड़ा वो पुरातात्विक स्थल है तक्षशिला। अफगानिस्तान में तो बामियान का बहुत ही दुखद घटना हुई, तालिबानों ने इतना बड़ा जो, अब जहां भी जाएंगे तो फिर सम्राट अशोक का बात और उसके बिरादरी का भी बात निकलता है। मैं थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि जो नेपाल, जो थोड़ा सा नेपाल के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। ये जो मौसम, ये जो ओकेजन है उसमें सांदर्भिक भी है। तो नेपाल जो है काठमांडू, वो नेपाल का सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण, वो कपिल वस्तु और ये जो रामग्राम, शाक्य और कोलियों ने जो एक घटना हुई थी, कौशल के जो बिडुडब ने हमला किया था और नरसंहार किया था, तो वो वहां से छोड़कर भागना पड़ा। तो कुछ लोग, अब जो मैं काठमांडू नेपाल से आता हूं, वहीं से उसी समय से जो है हमारा संतति चल रहा है। अभी भी हम अविच्छिन्न और जीवित ढंग से भगवान बुद्ध की जो धर्म को बचाए रखे हैं। तो वहां जो है आप जाएंगे, आप काठमांडू आएंगे तो आपको जो है जो सुना यहाँ वो बिल्कुल फर्क निकलेगा। आप काठमांडू जाएंगे तो वहां बुद्ध ही दिखाएगा। 500 तो अभी भी बिहार है, बौद्ध बिहार, वो बिहार में हम संघ चलाते हैं, हम उस बिहार का सदस्य होते हैं। तो हमने सोचा कि वो जो भगवान बुद्ध के समय से अब भगवान बुद्ध के समय में वहां जाकर हमने 2 नगर बसाए। दक्षिणी नेपाल का नूर हुआ और हम सब गए बुआ के घर पर, स्वागत भी भरपूर हुआ। हम लोग भी बुआ के घर पे गए थे, आप लोगों ने स्वागत से हम लोगों का मन अभिभूत कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और
समुदाय में बिखरे हुए विरासत को फिर से मजबूत बनाने वाला, छत्तीसगढ़ से दीप निकलकर विश्व भ्रमण को जाने वाला नाम है जिसका जीवन दीप, प्रज्ञा की ज्योति जलाने वाला, प्रज्ञा की ज्योति जलाने वाला। आप आए और आज के विषय पर अपने सारगर्भित विचार, समय का ध्यान रखते हुए जो समय रखा गया है। धन्यवाद सर। सफर शिलालेख से संविधान अब 2000 साल बाद इस दिल्ली की वसुंधरा पे समय मिला है कुछ बोलने का, तो 5 मिनट में बात कैसे समाप्त हो जाए। फिर भी मंच संचालक महोदय का आदेश है तो उसका मैं पालन करूंगा। आज के मुख्य अतिथि हम सबके परम सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, यूपी के और दिल्ली एनसीआर के प्रदेश अध्यक्ष जी, और दिल्ली के एनसीआर प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में इतना शानदार कार्यक्रम होगा इसकी मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था। इसके लिए दिल्ली की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जिस आधारशिला की नींव रखने के लिए हम लोग 2000 साल बाद पुनः प्रयास कर रहे हैं, उसके साक्षी के रूप में नेपाल सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर केशव मान शाक्य साहब, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे, उनके समधी, उनका पूरा परिवार, आप सभी लोगों को मैं भारत की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
बुद्ध शांति बुद्ध शांति बुद्ध विचारों की है क्रांति बुद्ध बुद्ध है बुद्ध बुद्ध है बुद्ध बुद्ध है बुद्ध बुद्ध। विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले सम्राट अशोक को नमन करती हुई और हमारी इस पवित्र वसुंधरा पर जितने भी महान पुरुष एवं महिलाएं हुई हैं उन सभी को नमन करते हुए हमारे बीच पूज्य भंते जी बैठे हुए हैं, उनको मेरा वंदामी, और हमारे अतिथिगण और जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं आप सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान। एक बार सभी लोग बोलेंगे सम्राट अशोक। अभी आवाज नहीं आई, अमर रहे, आप लोगों को बोलना है सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले तथागत गौतम बुद्ध का नमन करते हुए मैं इस भूमि को अखंड बनाने वाले और उनके विचारों तक सीमाओं की अवधारणा को तोड़कर जिस धर्म को उन्होंने एक युद्ध के बाद स्वीकार किया वो है भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और मानवता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हर क्षेत्र में भगवान बुद्ध के धर्मों के अच्छे वचनों का शिलालेख के रूप में प्रचार किया, वो आज भी हमें जगह जगह पर खुदाई पर मिलती रहती हैं। 84,000 स्तूपों का निर्माण किया तो उसमें सारे अभी मिल नहीं पाए हैं। तो जहाँ भी खुदाई होती है, चाहे मकान बनाने के लिए हो, चाहे मीनार बनाने के लिए हो, वहाँ पर शिलालेख निकलते हैं, वहाँ पे बुद्ध विहार निकलते हैं। तो ये एक अमर कथा उन्होंने बनाई है जिसके लिए हम सबको बहुत ज़्यादा गर्व है। और जिस तरह का संदेश उन्होंने पूरे विश्व में दिया है, बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे एशिया में उनकी वजह से फैला। आज जो जापान में बौद्ध धर्म है, जो चाइना में बौद्ध धर्म है, बर्मा में है, म्यांमार जिसको बोलते हैं, वहाँ वो सम्राट अशोक की वजह से है। और यहाँ पर भी जो उन्होंने बरगद की तरह उसकी जड़ें फैलाई, आज हम देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध की जो विशाल प्रतिमाएं हैं वो वहीं पे बन रही हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वहीं से वो बीज जो हमने सम्राट अशोक ने बाहर फैलाया था वही वापस आके यहाँ पर फिर से वृक्ष बन रहा है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे हर महत्वपूर्ण जगह सरकारी स्थान पर जो ये सम्राट अशोक का भारतीय चिन्ह है, ये सभी जगह विद्यमान है। हर नोट पे ये विद्यमान है, हर जगह सम्राट अशोक हैं। ये भी हमें महसूस करने की बात है। और पशु बलि पर जो रोक लगाई थी वो सम्राट अशोक ने ही लगाई थी। जो भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि हमें ही नहीं जानवरों पर भी दया की आवश्यकता है।
प्राणी हिंसा नहीं करना है। इसका मतलब मनुष्य और पशु दोनों है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और उन्होंने हर जगह गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। एक और खून और शांति है, एक और अमन और शांति है, एक और खून और शांति है, एक और अमन और शांति है, एक और वर्ण का विष है घुला, एक और प्रेम का दीप जला, दोनों है तुम्हारे आगे पथ, दोनों है तुम्हारे आगे पथ, जो भी चुनता है यार चुनो, बुद्ध चुनो या युद्ध चुनो, अब बुद्ध चुनो या युद्ध चुनो, बुद्ध चुनो या युद्ध चुनो, अब बुद्ध चुनो या युद्ध चुनो, बुद्ध चुनो या युद्ध चुनो, अब बुद्ध चुनो या युद्ध चुनो। खुद प्यासा रह कर सागर संसार को नीर पिलाता है धन्य वो सूरज रज रज में समता का पुंज फैलाता है, खुद प्यासा रह कर सागर संसार को नीर पिलाता है धन्य वो सूरज रज रज में समता का पुंज फैलाता है, लेने वाला नहीं होता बड़ा, लेने वाला नहीं होता बड़ा, लेने वाला दिलदार बनो, बुद्ध चुनो या युद्ध चुनो, अब बुद्ध चुनो या युद्ध चुनो, बुद्ध चुनो या युद्ध चुनो, अब बुद्ध चुनो या युद्ध
और अब जो है बहुत लगन हो जाने की वजह से, और क्योंकि किसानी बहुत तेजी चरम पर रहती है उस समय, इसलिए हम लोगों ने सम्राट अशोक ने उसको, क्लब ने उसको चेंज किया है 26 दिसंबर को। वो 26 दिसंबर को होगा फिर से। आप लोग सभी लोग उसमें इनवाइट हैं, सादर आमंत्रित हैं। सभी लोगों की संख्या वहां पर अच्छी से अच्छी आनी चाहिए, इसीलिए मैंने समय ली हूं कि आपका आज वहां हरेरा के धरती पर अभिवादन और स्वागत किया जाए। उसके लिए मैं रेडी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भारत, जय संविधान। देश न जाने भेष न जाने, देश न बुद्ध की शुद्ध है। वो रंग न जाने वर्ण न माने, सबका वो मन मीत है। मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है। मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है। वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है, वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है। वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है, वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है। देश न जाने भेष न जाने, देश न बुद्धि की शुद्ध है। मन के अंध को दिया के सुनाई बहनों को।